जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ साल पहले जब मैं बीज का मांग करती थी तो मेरे बाल इतने ज्यादा सफेद नजर आते थे, लेकिन अभी जब मैं बीज का मांग करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे एक भी बाल सफेद नजर नहीं आते। और जब मैं इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल बनाती थी तो मेरे बहुत सारे बाल सफेद नजर आते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहा होगा। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये आज से कम 10 साल पुरानी होंगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो मेरे बाल हैं पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारी चीजों को नेचुरल तरीकों से ठीक किया हुआ है। जैसे कि मेरे बाल बहुत सारे सफेद थे, अभी बहुत सारे काले ही हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरे पहले के बाल थे वो रिवर्स हो चुके हैं, मतलब वापस से काले हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार जो बाल सफेद हो गया तो वो काला नहीं होता। तो देखिए, जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग में बाल सफेद हो रहा है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। मैच्योर हेयर ग्रेइंग मतलब 60 साल की आपकी उम्र हो गई है, अब आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो काले नहीं होंगे। इसीलिए तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग एक साइंटिफिक टर्म है। अपने बालों को अगर आप चाहें तो लंबे समय तक काला भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि मैं 40 की होने वाली हूँ, मेरे बाल जो हैं सारे आप देख सकते हैं काले हैं। अभी इस एज में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं एटलीस्ट। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रह सकते हैं। जल्दी आपको डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको जल्दी जल्दी हीना इंडिगो लगाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ऐसा 2 स्टेप मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपके पास लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं, लेकिन लोहे का बर्तन परफेक्ट होगा इस रेमेडी के लिए। सबसे पहले आपको इसमें ऑयल डालना है। यहाँ पे मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो सरसों का तेल नहीं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों का तेल हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें एक विशेष तरीके की जो सब्जी होती है जिसे हम कंज्यूम करते हैं उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं तुरई का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे रिज गॉर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तुरई के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है करी पत्ता। फ्रेश करी पत्ता का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो इसकी जगह गुड़हल की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। करी पत्ता के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में हेल्प करता है। इसमें करी पत्ता भी मैंने डाला है और नीम की पत्ती का भी यूज़ किया है मैंने। तो नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, दोनों में से जो आपको मिल जाए वो यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे फ्रेश आंवला ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। साथ ही साथ ये पिगमेंट लॉस भी रोक देता है बालों का, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले और घने बने रहते हैं। इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया और इसका जो बीज है उसको मैंने थ्रो नहीं किया, उसको भी इसी में मैंने डाल दिया है। याद रखिएगा, आँच आपको एकदम धीमी रखनी है। धीमी आँच पे ही इन सारी चीज़ों को कुक करना है। आँच तेज मत रखिएगा और इस पे नज़र रखिएगा। इस ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ऐड करनी है, लेकिन उन सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में हम लोग ऐड करेंगे। इस ऑयल को 2 स्टेप में हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है ये कुक करने का, और जो दूसरा स्टेप है उसमें पाउडर हमें ऐड करना है। तो कौन सा पाउडर हमें ऐड करना है वो सबसे पहले पाउडर हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आपको लेना है 4-5 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में भी बहुत कमाल की होती है। बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में बहुत हेल्प करती है, जल्दी आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देती है। उसके बाद इसमें आपको रोज़मेरी हर्ब का यूज़ करना है। रोज़मेरी हर्ब भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में पावरफुल होती है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती। अब इसमें आपको 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज़ कर लेना है। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। बालों को काला बनाने में, घना बनाने में, बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भृंगराज का यूज़ किया है, ड्राई भृंगराज। आप चाहें तो ब्रह्मी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर भृंगराज का पाउडर ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो जटामांसी भी ले सकते हैं। जटामांसी भी नहीं है तो आप गुड़हल का फूल ड्राई फॉर्म में यूज़ कर लीजिएगा। इसका हम लोग पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो सारी चीज़ों को हमें ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और रोजमेरी हर्ब का यूज़ कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए, बहुत ही अच्छा सा बारीक सा इसका पाउडर बना लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसके पाउडर को हम लोग 2 रेमेडीज में यूज़ करने वाले हैं। पहला तो ऑयल में यूज़ करेंगे, दूसरा एक और रेमेडी है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पाउडर को 2-3 चम्मच के बराबर इस ऑयल में हमें डालना है और ऑयल को कुक नहीं करना है। ऑयल को आप पहले ही अच्छे से कुक कर लीजिए, उसके बाद स्ट्रेन कर लीजिए, फिर उसी ऑयल में हम लोग 2-3 चम्मच के बराबर ये जो पाउडर है इसका यूज़ करने वाले हैं। ये जो पाउडर है बहुत ही पावरफुल है, हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को ख़त्म करने का काम करता है। इस ऑयल को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये जो पाउडर है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और ऐड करना है, जो कि है कत्था पाउडर। कत्था हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को बहुत ही माइल्ड सा कलर भी देता है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में बहुत ही अच्छा होता है, बालों का पिगमेंट रिस्टोर करके रखता है। तो ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 चम्मच के बराबर कत्था पाउडर भी मैंने इसी पाउडर में ऐड करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 2-3 चम्मच के बराबर इस पाउडर को आपको ऐड कर लेना है ऑयल में, और ऑयल को इन्फ्यूज़ होने के लिए एटलीस्ट 10-15 दिन छोड़ देना है। 10-15 दिन के बाद ही आपको इस ऑयल को यूज़ करना है अपने बालों में। और इस ऑयल को कैसे यूज़ करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो इस ऑयल को लगाने से पहले सबसे पहले तो आपको इसे गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए आपको डायरेक्ट इसे फ्लेम पे अब नहीं रखना है, इसे ऑलरेडी हमने कुक कर लिया है, तो इसे फिर से गैस पे रखने की गलती मत करिएगा। इसे गर्म करने के लिए आपको डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ करना है। एक कटोरी लीजिए, उसमें एकदम हॉट वाटर डालिए, उसके ऊपर एक कटोरी रखिए और उसमें तेल डालिए, तो ये ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब इस ऑयल का 100% आपके बालों को रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है, एक और स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। आपको अपने स्कैल्प की अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लेनी है। डर्मा रोलिंग करने से हमारे स्कैल्प के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है इंक्रीज हो जाती है। स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स बहुत ही अच्छे से जो भी चीज़ आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और इससे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अच्छे से मैं पहले डर्मा रोलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे स्कैल्प में अच्छे से आप ऑयलिंग कर लीजिए। कॉटन की हेल्प से अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से बूस्ट होगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से वो जो ऑयल है वो मिलेगा, मतलब ऑयल डीपली आपके हेयर क्यूटिकल में, हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट करेगा और उस ऑयल का पूरा फ़ायदा आपके बालों को और स्कैल्प को मिलेगा। अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, और ऑयल को मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, 1-2 घंटे लगा के छोड़ती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी का आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना कि ये ऑयल इम्पॉर्टेंट है उतना ही नेक्स्ट रेमेडी भी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो हमने पाउडर बनाया था उसी की मदद से हम लोग दूसरी रेमेडी भी प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उसको आपको एक किसी भी बर्तन में, चाहे लोहे का बर्तन आप ले लीजिए, चाहे स्टील का, चाहे चीनी मिट्टी का, चाहे कांच का, तो कांच के बर्तन में मैंने ये जो पाउडर है जितना बचा हुआ है सब मैंने डाल दिया। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसमें पाउडर ऐड किया, उसके बाद इसमें ड्राई आंवला का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप फ्रेश आंवला का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आंवला पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंवला पाउडर का यूज़ ज़रूर करना है आपको, क्योंकि आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। बालों को काला बनाना है तो आंवला आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई आंवला का यूज़ किया है। अब अगली चीज़ जो आपको यूज़ करनी है ये है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसका भी यूज़ आपको ज़रूर करना है अगर आप अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं, घना बना के रखना चाहते हैं। तो अब जो अगली चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है वेटिवर। मैंने वेटिवर को अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरीके से ड्राई वेटिवर नहीं है तो आप वेटिवर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को काला बनाए रखने में, लंबा घना मजबूत बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड करनी है, जिसके बिना ये आधा अधूरा रेमेडी होगा, इसीलिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसका यूज़ ज़रूर करिएगा। ये है रीठा। रीठा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली ये जो है एक नेचुरल शैम्पू है जो आपके बालों को क्लीन करने में कमाल का है। ऑयलिंग करने के बाद अगर आप इसी शैम्पू का यूज़ करते हैं तो आपके बाल 100% बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। पिछले 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गया मैं सिर्फ नेचुरल शैम्पू का यूज़ करती हूँ अपने बालों में,
और जब से मैं नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ और जैसा ऑयल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस तरीके का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों में कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही मेरे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ना ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। तो इन रेमेडीज़ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप कंसिस्टेंटली इन्हें फॉलो करते हैं तो। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक और चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। पेस्ट बना के मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए। इसमें देखिए पाउडर में मैंने फेनुग्रीक सीड ऐड किया था, इसीलिए अलग से मैं फेनुग्रीक सीड इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। फेनुग्रीक सीड इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पाउडर में फेनुग्रीक सीड का यूज़ नहीं किया है तो अभी जब आप शैम्पू प्रिपेयर कर रहे हैं तब फेनुग्रीक सीड का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज शैम्पू जैसा नहीं बनेगा। और ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे आपको अपने बालों में लगा के कम से कम 2-3 घंटे छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपके बालों से ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाए। अगर आप कंसिस्टेंटली ये जो ऑयल जो मैंने शेयर किया उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद आप इसी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करते हैं और जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ उसे आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे, जल्दी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिना हेल्दी डाइट के हेल्दी हेयर अचीव करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ उसे आपको कंज्यूम भी करना पड़ेगा इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ। तो अभी आप देख सकते हैं इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा के 2 घंटे में छोड़ देती हूँ। नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। बालों से ऑयल बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल काले तो बने ही रहेंगे, साथ ही साथ घने भी बने रहेंगे। अब जो ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ, इसे बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको आंवला यूज़ करना ही है, कंज्यूम भी करना है, बालों में ऊपर से मतलब एक्सटर्नली अप्लाई भी करना है और इसे कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है। आंवला के अंदर ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। स्पेशली पित्त को बैलेंस करने में ये कमाल का होता है। अगर हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देते। बीट रूट के अंदर भी बहुत सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप ले लीजिए। इसमें अगर आप चाहें तो अनार भी एक डाल सकते हैं। सारी चीज़ों में पानी डाल के अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद स्मूदी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो बिना स्ट्रेन किए पीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी तरह आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते विद फाइबर्स, तो इसे स्ट्रेन भी कर लीजिएगा। लेकिन स्ट्रेन करने के लिए मोटे होल वाला आपको छन्नी यूज़ करना है ताकि सारा फाइबर ना निकले। फिर इसे आप पी जाइए। इसे हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट कंज्यूम करिए। आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे और ये ड्रिंक आपके स्किन को भी यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बना के रखने में कमाल का है। तो अगर आप ये ड्रिंक भी कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन भी इंप्रूव होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छी है। आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है, मेंटेन करके रखती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके जरूर अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।